नेहा व सुनीता स्कूल के बाहर अपनी फ्रेंड सुमन का इंतजार कर रही थी। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड थी, वो तीनों एक साथ ही रहा करती थी। तभी सुमन आ जाती है। अरे सुमन, तुम आने में बहुत देरी करती हो। हम हर बार लेट हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी आया करो सुमन। अरे तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? तुम तो चली जाती क्लास में। तुम्हें पता नहीं है कि हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं। हम जो काम करेंगे एक साथ करेंगे। फिर वो तीनों अपनी क्लासरूम में चली जाती है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड थी, जिसमें सुनीता व नेहा दोनों अमीर घर से थी तथा सुमन एक गरीब घर से थी। फिर भी इन तीनों में एक गहरी दोस्ती थी। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। तुम कल सब याद करके आना। इतनी बात कहकर टीचर वहां से चले जाते हैं। अरे सुमन, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है और हमारे मम्मी पापा शॉपिंग करने के लिए गए हैं। वो देरी से आएंगे। क्यों ना हम आज तुम्हारे घर पर खाना खा ले? हाँ, क्यों नहीं। मेरी मम्मी बहुत अच्छी प्याज की कचौरी बनाती है। फिर वो तीनों सुमन के घर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। सुमन के घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उनके पास एक कच्चा घर ही था। अरे माँ, तुम कहाँ पर हो? देखो मेरी फ्रेंड आई है, तुम जल्दी से आ जाओ। फिर सुमन की माँ पिंकी वहां पर आ जाती है। पिंकी एक सरल स्वभाव की थी। अरे वाह, तुम कितनी प्यारी प्यारी बच्चियों हो। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी गरम गरम प्याज की कचौरी बनाकर लाती हूँ। फिर पिंकी उन सबके लिए प्याज की कचौरी बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद में प्याज की कचौरी बनाकर ले आती है। फिर वो सभी उन काचारियों को खाने लग जाती है। पिंकी प्याज की कचौरी बहुत स्वादिष्ट व लजीज बनाती थी। अरे वाह आंटी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मैंने इतनी अच्छी प्याज की कचौरी कभी नहीं खाई। नेहा व सुनीता वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब नेहा, सुनीता और सुमन तीनों बड़ी हो चुकी थी। अब कॉलेज में थी और सुमन का इंतजार कर रही थी। अरे क्या सुमन, तुम फिर से देर कर दी आने में? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे तुम चली जाती, मैं थोड़ी देर बाद आज जाती। तुम्हें पता है, बचपन से ही तीनों बेस्ट फ्रेंड है। हम जो काम करेंगे एक साथ करेंगे, नहीं तो काम ही नहीं करेंगे। आज उन तीनों का कॉलेज में लास्ट डे था, इसलिए वो सभी कॉलेज के एक साथ अपनी फोटो क्लिक कर रहे थे। अब उनकी कॉलेज पूरी हो चुकी थी। हमारी कॉलेज भी पूरी हो गई। अब हम 1 महीने आराम करेंगे, फिर आगे की स्टडी के बारे में सोचेंगे। फिर सुनीता, नेहा और सुमन तीनों अपने अपने घर चली जाती है। ऐसे ही करते पूरा 1 महीना भी गुजर जाता है। फिर नेहा व सुनीता दोनों सुमन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। अरे नमस्कार माँ जी, बताओ हमारी बेस्ट फ्रेंड सुमन कहाँ पर है? मिले हुए काफी दिन हो गए। अरे बेटा, क्या बताऊं, इस 1 महीने में हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी और सुमन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था, तो मैंने सुमन की शादी कर दी। अरे माँ जी, कम से कम हमें तो बता देते, हम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और आज हम पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे बेटा, क्या करूं, परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं किसी को बता ना पाए। अरे नेहा, अब हम सुमन से मिल भी नहीं सकते। पापा का फोन आया था, उन्होंने हमारी 4 बजे फ्लाइट की टिकट करा दी है और 2 बजे बज गए, हमें निकलना होगा। फिर नेहा व सुनीता दोनों अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं, लेकिन उनकी बेस्ट फ्रेंड सुमन उनसे बिछड़ गई थी। सुमन अपने ससुराल में थी, उसकी सास उसे बहुत तंग करती थी। अरे सुमन देख, घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तुम्हारे पति जो कुछ कमाते नहीं हैं, अब तुम ही कुछ करो। माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं तो दुकान से कुछ राशन उधार लेकर आ जाती क्यों हूँ। राशन उधार क्यों लेकर आएगी? वो दुकान क्या तुम्हारे बाप की है? उस दुकान वाले को पैसे कौन देगा? मुझे नहीं पता, तुम कहीं से भी लाऊं, पर मुझे बहुत जोर से भूख लगी और खाना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। फिर सुमन माँ जी की बात मानकर बाहर पैसे कमाने के लिए चली जाती है। सुमन को घर में झाड़ू पोछा व बर्तन धोने का काम मिल जाता है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं। सुमन ही घर का गुजारा चला रही थी। सुमन, बाहर काम करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें घर का भी काम करना होगा। मुझसे तो कोई काम होता नहीं है। माँ जी, मैं बाहर काम करती हूँ तो घर पर आकर मैं थक जाती हूँ, इसलिए घर का काम नहीं कर पाती।
फिर सुमन व उसकी सास दोनों लड़ने झगड़ने लग जाती है। सुमन की सास सुमन से पूरा घर का काम करवाना चाहती थी। तभी सुमन की बेस्ट फ्रेंड सुनीता व नेहा आ जाती है। अरे नेहा और सुनीता, तुम दोनों यहाँ पर आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। अरे सुमन, तुमने बताया ही नहीं और चुपके से शादी कर ली, हमें तो बता दिया होता। अरे नेहा, क्या बताऊँ, मैं तुम्हें बुलाना चाहती थी लेकिन जल्दी जल्दी सारा काम हो गया। अरे बेटा, तुम खड़ी क्यों, बैठो बैठो। सुमन, तुम भी बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अरे माँ जी, अब रहने दो, अब ढोंग करने की जरूरत नहीं है। जो तुम सुमन के साथ कर रही थी वो हम सब ने देख लिया। पुलिस इंस्पेक्टर साहब आ जाए। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अरे आप हमें ऐसे नहीं पकड़ सकते, हमने क्या किया है? अरे तुम लालच में आकर अपनी बहू को प्रतिपादित कर रही थी, तुम तो हवालात में चलो। फिर सुमन की सास को पुलिस पकड़कर हवालात में ले जाती है और सुमन की फ्रेंड जो सुमन को कुछ पैसे दे देती है। सुमन उन पैसों को लेकर एक बड़ी दुकान खोल लेती है ताकि सुमन का गुजारा चल सके।